सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में भगवान के अन्य बहुत से सहचरों का वर्णन किया जाएगा। भगवान बुद्ध एक बार आनंद के साथ सघन वन से होकर गुजर रहे थे। तभी आनंद ने पूछा, देव, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, आपने जो जाना क्या उसे हमें बता दिया है? बुद्ध ने प्रति प्रश्न किया, क्या बता सकते हो कि इस वन में भूमि पर कितने सूखे पत्ते पड़े होंगे? हम जिस वृक्ष के नीचे हैं उस पर चिपके सूखे पत्तों की संख्या कितनी होगी? हमारे पैरों के नीचे जो भी अभी पड़े हैं उनकी संख्या क्या होगी? आनंद इन प्रश्न के उत्तर देने में असमर्थ थे, अतः चुप रहे। कुछ क्षण बाद तथागत ने स्वयं कहा, ज्ञान का विस्तार इतना है जितनी इस वन प्रदेश में बिछे हुए सूखे पत्तों की संख्या। मैंने उतना जाना जितना ऊपर वाले वृक्ष का पतझड़। इसमें तुम लोगों को उतना बताया जा सका जितना कि अपने पैरों के नीचे कुछ एक पत्तों का समूह पड़ा है। ज्ञान की अनंतता को समझते हुए उसे निरंतर खोजते और जितना मिल सके उतना समेटते रहने में ही बुद्धिमत्ता है। ये एक दिन जिद करके हरिशंकर के साथ घुघरावली रामा पंडित जी के घर चल पड़ी, परंतु बीच में ही बनवारीपुर के खेत में ये दोनों खो गए। दोनों 2 घंटे तक भटकते रहे। काफ़ी देर बाद जब रामा पंडित जी के यहाँ पहुँचे तो उनकी माँ बोली, गुरुजी तो अभी अभी सलेमपुर चले गए, 5 मिनट हुआ। ये निराश होकर वापस आ गई। अगले दिन निशु सलेमपुर गई दर्शन करने। गुरु भगवान वहाँ आदेश बहन जी के यहाँ बैठे मिले। निशु को देखकर मौनी बाबा हंसने लगे। अरे, कल खो गई हो बनवारीपुर के खेत में। निशु बोली, आपने ही तो खुवा दिया। इस पर वे भगवान बोले, अरे संत के पीछे कभी ना डोलना चाहिए। जब मौनी बाबा पटरी में इनके घर रहते थे तब इन्होंने वहाँ सफ़ेद कबूतर पाल लिया था। वे उनको बड़े प्रेम से चूकते थे। फिर वे सलेमपुर चले गए। एक दिन निशु उनके दर्शन करने गई तो उन्होंने पूछा, कबूतर कैसे मर गया? निशु ने बात छुपाई। वह बोली, अपने आप अलमारी में से निकला और मर गया। मौनी बाबा कहने लगे, गुरु से कपट, मित्र से चोरी। वहाँ कम से कम 20-25 लोग थे। वे इतना ही बोले। जब सब शाम को चले गए तो गुरु जी कहने लगे, अरे गुरु से कभी झूठ नहीं कही जाती, कबूतर बिल्ली ने मार दिया। निशु बोली, हाँ गुरु जी। कैसे मरा? पूछा उन्होंने। तब निशु ने सब बताया कि वे आंगन में दाना चुंग रहे थे। बिल्ली ऊपर बैठी थी छत के मुड़ेर पर। वह वहाँ से कूदी और झपट्टा मार दिया। 10-15 कबूतरों में से एक बड़ा कबूतर था, उसे ही मार डाला बिल्ली ने। गुरुदेव भगवान की जय। दधिमुख, द्विध, मयंत, सुषेण, नील, नल, सरभ, गवय और गंधमादन ये भी भगवान श्री राम के सहचर थे। ये सभी देवांश से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी के आदेश से इन लोगों ने बानर का शरीर धारण किया था। इसमें अथाह बल था। दधिमुख जी चंद्रमा के अंश से उत्पन्न हुए थे और ये सुग्रीव के मामा थे। ये बड़े ही सौम्य, भगवत भक्त और मधुरभाषी थे। सुग्रीव के मधुबन नामक मनोरम महावन के ये प्रथम रक्षक थे। राम रावण युद्ध के समय इन्होंने अपने बानर सैनिकों के साथ श्री राम का साथ दिया था। द्विध और मयंत अश्वनी कुमार के पुत्र थे। श्री सुषेण जी धर्म के अंश से अवतीर्ण हुए थे। नील अग्नि के और नल विश्वकर्मा के पुत्र थे। ये दोनों लोग एक ही माता से उत्पन्न थे, अतः भाई भाई थे। समुद्र पर सेतु बांधने में इन दोनों का विशेष योगदान था। ये दोनों 10-10 करोड़ बानरों के युद्धपति थे। श्री सरभ जी परंजय देवता के पुत्र थे। श्री गवय जी यमराज के अंश से अवतीर्ण हुए थे और उन्होंने समान पराक्रमी थे। श्री गंधमादन जी कुबेर के पुत्र थे। भगवान ने इन सबको अपना सखा माना है। इनकी प्रशंसा करते हुए श्री राम गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं, ऐ सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लागी
जन्मई नहारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। इन सहचरों का भी प्रभु पर इतना प्रेम था कि वे लोग जी जान से युद्ध करने पर भी इसे प्रभु की सेवा में तुच्छ कार्य ही मानते थे। भगवान द्वारा प्रशंसा किए जाने पर वे कहते, सुनि प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करहीं। युद्ध की समाप्ति पर इन सहचरों और इनकी सेनाओं का आभार मानते हुए प्रभु ने इन्हें घर जाने के लिए विदा किया, परंतु प्रेम बस इनमें से कोई घर जाने को तैयार नहीं हुआ। अतः प्रभु सबको साथ लेकर अयोध्या आए और वहाँ 6 महीने तक सबका आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात प्रभु ने सबको वस्त्र आभूषण से सम्मानित करके विदा किया। अन्य लोग तो प्रभु श्री राम जी की सांवली मूर्ति अपने हृदय में बसा कर चले गए, परंतु अंगद और श्री हनुमान जी तब भी नहीं गए। अंगद के विशेष प्रेम को देखकर श्री राम उन्हें अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि पहनाकर और बहुत प्रकार से समझा बुझाकर विदा किया। और इतना ही नहीं, भाइयों सहित उन्हें बहुत दूर तक पहुँचाने भी गए। श्री हनुमान जी तो भगवान के नित्य परिकर ही हैं। वे सुग्रीव से अनुमति लेकर भगवान के चरण सेवा में ही रह गए। ब्रजमंडल के सबसे बड़े माननीय गोप परंजय जी के अति सुंदर एवं सुशील 9 पुत्र थे। वे ही 9 नंद हैं, धरानंद जी, ध्रुवनंद जी, तीसरे परम चतुर उपनंद जी और चौथे अभिनंदन जी। प्रसिद्ध यशस्वी तथा सुख के सागर नंद जी थे। पशुओं के पालक, आनंदप्रद, निर्मल और निश्चल बुद्धि वाले सुनंद जी थे। विश्ववंदनीय कर्मानंद जी और धर्मानंद जी तथा उनके छोटे भाई वल्लभ जी थे। जहाँ गायों के चरने का स्थान है, वहाँ उसी के आसपास स्वच्छंदता से ये गोप विचरते रहते थे। श्री परंजय जी की सुने। यदुवंश में सर्वगुण संपन्न एक देवमीड़ नाम के राजा थे। वे श्री मथुरा जी में निवास करते थे। उनके 2 पत्नियां थीं, पहली क्षत्रिय वर्ण की, दूसरी वैश्य वर्ण की। उन दोनों रानियों के क्रम से यथायोग 2 पुत्र हुए। एक का नाम था सूरसेन, दूसरे का नाम था परंजय। माता पिता दोनों क्षत्रिय वर्ण होने से श्री सूरसेन जी क्षत्रिय रहे, परंतु परंजय जी का जन्म वैश्य वर्ण की माता से हुआ था। अतः मातृवध वर्ण शंकर इस न्याय से वैश्य जाति को प्राप्त होकर इन्होंने गोपालन वृत्ति विशेष को अपनाया। ये बड़े ही भागवत सेवी थे। साधु ब्राह्मणों में इनकी अपार श्रद्धा थी। ये अपने औदार्य गुण से परम प्रशंसनीय थे। ये यश में प्रहलाद, प्रतिज्ञा में ध्रुव, महिमा में पृथु, शत्रुओं के प्रति भीष्म, मित्रों के प्रति शंकर, गौरव में ब्राह्मण तथा तेज में श्रीहरि के तुल्य थे। परजय की तरह प्राणी मात्र के लिए मंगलकारी होकर उन्होंने अपने परंजय नाम को चरितार्थ कर दिया था। इनके समान ही इनके परम भागवतिक पत्नी ने भी सर्वशुभ लक्षणों से संपन्न होकर अपने वरीयसी इस नाम को सार्थक किया था। ये समस्त गोपों के राजा थे। इनके परम भाग्यशाली उपनंदादि 9 पुत्र थे। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के निकुंज द्वार पर जो 9 गोप हाथ में बेत लिए पहरा दे रहे थे, वे ही श्याम अंग वाले 9 गोप भगवत बल्लीलाल में सहयोग देने के लिए ब्रज में 9 नंद के रूप में अवतरित हुए थे। ये लोग बाल कृष्ण को अपने घर ले जाते और वहाँ बिठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते। वे इन्हें खेलने के लिए गेंद देते, उनका लालन पालन करते और उनकी लीलाओं का गान करते थे। इसी प्रकार गोलोक धाम निकुंज में जो करोड़ों गए हैं, उनके पालन में रत रहने वाले गोप उपनंद कहलाते हैं। भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए वे भी यहाँ अवतरित हुए हैं। 9 नंदों में श्री
नंद राय जी की विशेष महिमा है। श्री नंद जी को सुना। वैसे तो नंद बाबा नित्य गोलोक धाम में सदा ही विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध पिता हैं। जब श्याम सुंदर को पृथ्वी पर आना होता है तब गोप गोपियाँ गायें और पूरा ब्रजमंडल नंद बाबा के साथ पहले ही पृथ्वी पर प्रकट हो जाता है। किंतु जब भी इस प्रकार के भगवान के नित्य जन पृथ्वी पर पधारते हैं, कोई न कोई जीव जो सृष्टि में उनका अंश उदार होता है उनसे एक हो जाता है। इसलिए ऐसा ही वर्णन आता है कि पूर्व कल्प में वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा देवी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। जब ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देने तपस्या के निवृत्त करने के लिए उनके समीप आए तब उन्होंने सृष्टिकर्ता से वरदान मांगा, जब विश्वेश्वर श्री हरि धरा पर प्रकट हों तब हमारा उनमें पुत्र भाव हो। ब्रह्मा जी के उसी वरदान के प्रभाव से द्रोण ब्रज में नंद हुए और धरा देवी यशोदा हुई। मथुरा में वृष्णिवंश में सर्व गुणालंकृत राजा देवमीढ़ जी हुए। उनके दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय कन्या और दूसरा वैश्य पुत्री। क्षत्रिय कन्या से एक पुत्र हुए सूरसेन जी। इन्हीं सूरसेन के पुत्र वासुदेव जी हुए। अच्छा, वैश्य कन्या से हुए परंजय जी। ये अपनी माता के कारण गोप जाति के माने गए और मथुरा के अंतर्गत बृहदर में यमुना जी के उस पार महावन में इन्होंने अपना निवास बनाया। मथुरा मंडल की गो संपत्ति के ये प्रमुख अधिकारी हुए। इनके पुत्र हुए उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन। पिता के पश्चात ब्रजमंडल के गोष्ठ नायकों तथा भाइयों की सम्मति से योग्य होने के कारण मझले भाई होने पर भी नंद जी ब्रजेश्वर हुए। वासुदेव जी इनके भाई ही लगते थे और उनसे नंद बाबा की घनिष्ठ मित्रता थी। जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तब वासुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को नंद जी के यहाँ भेज दिया। गोकुल में ही रोहिणी जी की गोद में बलराम जी पधारे। श्री कृष्णचंद्र को भी वासुदेव जी चुपचाप नंद गृह में रखाए। राम श्याम नंद गृह में ललित पालित हुए। नंद बाबा वात्सल्य रस के अदेवता हैं। उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते हैं। अपने श्याम के लिए ही वे उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, प्राण धारण करते तथा दान धर्म पूजा पाठ आदि करते थे। कन्हैया प्रसन्न रहें, सकुशल रहें, बस एकमात्र यही चिंता और यही इच्छा उनमें थी। जब गोकुल में नाना प्रकार के उत्पात होने लगे, संकट घिर गया, यमलार्जुन का टूटना आदि घटनाएं हुई, तब नंद बाबा अपने पूरे समुदाय के साथ वहां से बरसाने के पास नंदगांव चले गए। एक बार बाबा ने एकादशी व्रत किया था। रात्रि जागरण करके वे गोपों के साथ हरि कीर्तन कर रहे थे। कुछ अधिक रात्रि शेष थी, तभी प्रातः काल समझकर वे स्नान करने यमुना जी में उतर गए। वरुण का एक दूत उन्हें पकड़कर वरुण जी के पास ले गया। ब्रजवासी नंद बाबा को न देखकर विलाप करने लगे। उसी समय श्री कृष्णचंद्र यमुना में कूदकर वरुण लोक पहुँचे। जल के अधिदेवता वरुण ने भगवान का बड़ा आदर किया, ससम्मान पूजा किया। बाबा को वहां से लेकर श्याम सुंदर लौट आए। इसी प्रकार शिवरात्रि को अंबिका वन की यात्रा में रात को सोते समय जब बाबा को अजगर ने आकर पकड़ लिया और गोप द्वारा जलती लकड़ियों से मारे जाने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ, तब श्री कृष्णचंद्र ने अपने चरणों से छूकर उसे सदगति दी और बाबा को छुड़ाया। अक्रूर जी ब्रज में आए। नंद बाबा गोपों के साथ राम श्याम को लेकर मथुरा चले गए। मथुरा में श्री कृष्णचंद्र कंस को मारकर अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया। वासुदेव देवकी को कारगर से छुड़ाया। यह सब तो हुआ ही, किंतु राम श्याम ब्रज नहीं लौटे, वे मथुरा ही रह गए। नंद बाबा को लौट आना पड़ा ब्रज। जब उद्धव जी श्याम का संदेश लेकर ब्रज आए तब बाबा ने उनसे व्याकुल होकर पूछा, उद्धव जी, क्या कभी श्याम सुंदर हम सबको देखने यहाँ आएंगे?
क्या हम उनके हंसते हुए कमल मुख को एक बार देख सकेंगे? हमारे लिए उन्होंने दावाग्निपान किया, कालिया दहन किया, इंद्र की वर्षा से हमें बचाया, अजगर से मेरी रक्षा की, अनेक संकटों से ब्रज का परित्राण किया उन्होंने। उनका पराक्रम, उनकी हंसी, उनका बोलना, उनका चलना, उनकी क्रीड़ा आदि जब हम स्मरण करते हैं और जब हम उनके चरण कमलों से अंकित पर्वत, पृथ्वी, वन एवं यमुना पुलिन को देखते हैं, तब अपने आप को भूल जाते हैं, हमारी सब क्रियाएं शिथिल पड़ जाती हैं। श्री बलराम जी द्वारका से एक बार ब्रज आए और 2 महीने वहाँ रहे। फिर सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में पूरा ब्रजमंडल और द्वारका समाज एकत्र हुआ। यहीं बाबा ने अपनी श्याम को फिर देखा। कुरुक्षेत्र से लौटने पर तो ब्रजमंडल उनके सभी दिव्य तरु लता पादपतक अंतहित हो गए। जैसे नंद बाबा गोप गोपियाँ गाँव में और ब्रजमंडल के साथ नित्यलोक से पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, वैसे ही नित्यलोक को चले गए, सबको साथ लेकर। ब्रह्मा आदि सभी देवता, ऋषि मुनि जिन ब्रजमंडल के निवासियों की कृपा को चाहते हैं, उन बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी गोप गोपियों की चरण रज को मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। नंद गोप, उपनंद, ध्रुवनंद, धरानंद, नंद जी की पत्नी यशोदा जी, कीर्ति देने वाली बृषभानु की पत्नी कीर्ति जी, बरसाने के राजा बृषभानु जी, बृषभानु कुमारी श्री राधिका, प्रसन्न चित्त सखियाँ, मधुमंगल, सुबल, सुबाहु, भोज, अर्जुन, श्रीदामा और संपूर्ण ग्वाल मंडली, जिनके अनेक नाम हैं, जो श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के साथी हैं, मैं इन सब को पद की धूरी का चाहने वाला हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।